नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक बहुत छोटा सा कंपनी है। देखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो इतना छोटा कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी में फ्यूचर क्या दिखेगा, क्या फ्यूचर में इस कंपनी अच्छा खासा हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं, इसी के ऊपर बात करूंगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है उसके बारे में जानना है। तो चलो मैं आज बात करूंगा इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। देखिए, किसी भी कंपनी का फ्यूचर बताना किसी इंस्टीट्यूशन और किसी इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस कंपनी इस जगह पे जा सकते हैं, इस तरीके से हो सकते हैं। कल होगा या नहीं होगा, कल कंपनी में अगर फ्रॉड हो जाता है, कंपनी अगर फ्रॉड बिजनेस करके आपको दिखा रहा था, तो अगर कल बंद हो जाता है तो आपका प्रेडिक्शन तो टोटली जीरो हो जाएगा ना। तो ये सोचकर आप प्रेडिक्शन करेंगे। देखिए, आपको हमेशा कोई भी कंपनी में कोई भी व्यक्ति आपको 100% गारंटी नहीं देगा कि कल जाके इस कंपनी फिर से आज जो पोजीशन में है कल से डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। इसका एक पॉसिबिलिटी होते हैं, इसका एक डेटा देख के आपको एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ, इस कंपनी में ये हो सकते हैं। बाकी आप होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, आप उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा भी करना पड़ेगा कंपनीज के ऊपर। तो चलो मैं आज बात करूंगा इंडिया के एक पॉपुलर ब्रांड के बारे में, एक पॉपुलर कंपनी के बारे में जिसका नाम है रूपा। अब सभी जानते हैं रूपा जो एक पॉपुलर अंडरवेयर कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि कंपनी बहुत पुराना कंपनी भी है। साथ ही साथ इस कंपनी का प्रोडक्ट आप जानते ही है कि इसका प्रोडक्ट आपने शायद यूज किए होंगे कि नहीं किए होंगे, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं तो यूज किया हूँ। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली बहुत पुराना इसका ब्रांड है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट इसका आप देख सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड के साथ कंपनी काम करती है। इसका बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग नाम से मार्केट में लॉन्च है। तो प्रोडक्ट रूपा कंपनी पुराना कंपनी है। क्योंकि इसका कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। तो आप सभी जानते हैं जो इसका जो कंपटीटर है, जो है पेज इंडस्ट्रीज। जो देखा जाए जॉकी, आप जो जानते हैं जो ब्रांड है वो पेज इंडस्ट्रीज के है। और इसका प्राइस देखिए 47,200। लोग इसका प्राइस देखकर ही भाग जाएगा, मगर इस कंपनी में इतना तगड़ा दम है, इतना तगड़ा दम है। फ्यूचर में इस कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और आगे भी ग्रोथ करने वाला है। लोग देखिए प्राइस देखकर ही सबसे पहले डिसीजन कर लेते हैं कि कंपनी कितना है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। मैं जरूर कहूंगा प्राइस देख के किसी भी डिसीजन मत लेना। प्राइस एक मैटर होते हैं। कोई भी मान के चलिए आज गोल्ड का प्राइस अभी करंट मान के चलिए 50,000 है। क्या 5 साल के बाद 50,000 रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। शायद आपको 80 से 90 हजार के ऊपर भी देखने को मिले, 1 लाख के ऊपर भी देखने को मिले। क्या आज गोल्ड लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्या कल जाके गोल्ड नहीं खरीदारी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर प्रोडक्ट अच्छे है, ब्रांड अच्छे है, तो उसके ऊपर कितना भी प्राइस रेंज हाइक हो जाए, वो उसके ऊपर लोग निवेश करना चाहेंगे ही चाहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी के प्राइस देख के आपको कभी भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए, कंपनी का फाइनेंशियली फंडामेंटल डिटेल्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उसके बारे में बात करूँ तो मैं पहले बता चुका हूँ, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। करीबन करीबन 2,800 करोड़ है। तो बहुत बड़ा रिक्सी कंपनी है। तो आप रिक्सी प्लेयर है तभी आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, नहीं तो आप छोड़ देना। तो क्योंकि कंपनी के रिक्सी प्लेयर्स यही इसके ऊपर एंटर हो सकते हैं। इसका पी रेशियो एकदम रिजनेबल है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड शानदार लेवल में है, शानदार लेवल। क्योंकि कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम लेवल में दिख रहा है। कंपनी फेस वैल्यू 1 रुपये है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके थे। कंपनी इसका चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले आप देखेंगे तो कंपनी का एनुअली इनकम कितना, 190 करोड़। कंपनी का कर्जा कितना, 370 करोड़। इसका मतलब कंपनी का डेप भी है अराउंड 0.50% के आसपास। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कंपनी का कर्जा 0.50 के नीचे है तो एक पॉजिटिविटी मान सकते हैं उस कंपनी के बारे में। फिर भी कर्जा होना कोई भी कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं। कर्जे के हिसाब से ज्यादा पैसा उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो नेगेटिव है कंपनी के हाथ में कैश। और अर्निंग पर शेयर 24 रुपीज इसका अर्निंग पर शेयर है। तो सेल्स ग्रोथ जो है वो 12% है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 9.65% का है।
कंपनी के जो मतलब कंपटीटर है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी थर्ड नंबर रैंकिंग में आते हैं इसका मार्केट कैप के हिसाब से। और कंपनी का प्रॉफिट रेशियो में साल भर की बात करूँ तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंपनी मेंटेन करके रखे हुए है। अभी कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी अच्छा खासा कंट्रोल में है, मगर कंपनी ने जो लोन लिया उसके हिसाब से कंपनी को इंटरेस्ट भी अच्छा खासा चुकता करना पड़ रहा है। उसके बाद कंपनी को टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो उसके बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। देखिए 2011 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 34 करोड़ का। उसके बाद अभी 10 साल के बाद कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कई गुना बढ़ा। अराउंड अराउंड देखा जाए तो 7-8% बढ़ चुके हैं, 7-8 गुना बढ़ चुके हैं। तो और अराउंड अराउंड 200 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। यही पॉइंट्स आपको कंपनी की खासियत बताएगा। कंपनी के रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 10 साल में आपको 10% तक रिटर्न दिया, 5 साल में कुछ भी नहीं रिटर्न दिया, 3 साल में 23% रिटर्न दिया, 1 साल में 27% का लॉसेस दिया। तो कंपनी में कभी प्रॉफिट कभी लॉस इस तरीके से चलते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम के जैसा। कभी प्रॉफिट देते हैं कभी आपको लॉस देते हैं। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आपको इस तरीके से दिखेगा, जो एक्चुअली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन मिला कर चल रहा है। और कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो मुझे कैश फ्लो में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि कंपनी इस बार प्रॉफिट तो दिखा दिया मगर कैश फ्लो में नेगेटिव है। इसका मतलब कंपनी ने जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको माल तो बेच दिया, और वो डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक पैसा उधार जो उधार के लेकर माल लिया है वो अभी उधार ही चुकता नहीं किया है, मतलब पैसा वो वापस नहीं दिया है, इसलिए नेगेटिविटी दिखा रहा है। तो पैसा जब आ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर देखिए उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है इस कंपनी के बारे में, क्योंकि एफआईएस ने ना के बराबर माल उठा के रखा, डीएस ने भी सेम टू सेम। पब्लिक तो तगड़ा माल उठाया है और प्रोमोटर के पास 73% है। मैं ओवरऑल इस कंपनी के बारे में लास्ट में एक ही बात कहूंगा, कंपनी में चार्ट पैटर्न जो देखेंगे आप, चार्ट पैटर्न आपको अच्छा खासा जब स्टार्ट यहाँ पे कंपनी 2012 से जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस 120 रुपीज के आसपास था। उसके बाद कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ और उसके बाद फिर से गिरावट, और टॉप लेवल जो हाई किया था अराउंड 600 रुपीज के आसपास। तो कंपनी आपको करीबन करीबन 5 गुना रिटर्न आपको दे चुके थे। इसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी लगातार गिरते गए लगातार, और गिरने के बाद कंपनी जो प्रीवियस जो लो था उसको भी तोड़ दिया, और अराउंड अराउंड 100 रुपीज के भी नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा था। और लॉकडाउन के बाद फिर से कंपनी रिकवरी किया और वही हाई लेवल के टच करके कंपनी फिर से रीटेस्ट किया। तो मेरे कहने का मतलब है वोलाटिलिटी कंपनी है, बहुत रिक्सी कंपनी है। छोटा कंपनी होने के नाते बहुत हाई रिक्सी गेम यहाँ पे आपको खेलना पड़ेगा। अगर आप रिक्सी प्लेयर है, अगर आप रिक्स लेना जानते हैं, अगर आप रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर टिके रहिए। अगर आप रिक्सी प्लेयर नहीं है तब इस कंपनी को आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टार्टिंग करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।